बंगाल में द्वैत शासन के बारे में ये पढ़ते हैं हम लोग। बंगाल में द्वैत शासन कैसे लगा। तो बंगाल में द्वैत शासन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। निजामत और दीवानी, ठीक है। जो निजामत का काम था वो बंगाल के नवाबों ने किया, ठीक है। और दीवानी काम था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, ठीक है। के.एम. परिक्कर ने क्या कहा है, डाकुओं का राज्य कहा है, बंगाल की दुर्दशा कहा गया है, ठीक है। 1772 में वायरस्टीन द्वारा समाप्ति कर दी गई है, ठीक है। और 1773 में रेगुलेटर पारित किया गया, ठीक है। कर संग्रह उप दीवान, ठीक है। बंगाल मोहम्मद रजा खां बंगाल में, और बिहार में राजा सिताब राय, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल बताता हूँ, सभी लोग ध्यान सुनिएगा इसके बारे में डिटेल वीडियो। बंगाल में जो द्वैत शासन स्थापित किया था, किसने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापित किया था, ठीक है। इसका लगाने का कारण क्या था, क्यों लगाया गया। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहला युद्ध जो हुआ था वो प्लासी का हुआ था। कब हुआ था, 1757 में हुआ था। वो भी कैसे हुआ था, छल कपट से हुआ था। मीर जाफर को अपनी सेना में मिला लिया गया था और विश्वासघात करके धोखा देके सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया गया था। यह विश्वासघात कारण हुआ प्लासी का युद्ध, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका, ये होता है बक्सर का युद्ध होता है। कब होता है, 1764 में होता है, 22 अक्टूबर 1764 में होता है। इसमें 3 सेनाएं थी आपकी। अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम बंगाल का पूर्व गवर्नर, ठीक है। और तीसरा कौन था, मुगल बादशाह सालम दूती। इधर से अंग्रेजी की तरफ, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन सा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आप कहते हैं हेक्टर मुनरोथ है। इसमें होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और जीतने बाद क्या होता है, जीतने बाद इन लोग का प्रभुत्व बढ़ जाता है। अब होता क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से भारत भेजा जाता है। ये 1765 में आते हैं भारत में, और भारत में आके क्या करते हैं, भारत में आकर वह दूसरा दोहराते हैं कारण। जो प्लासी को जीत गए, इसके बाद सिंह को गवर्नर बना दिया गया, और गवर्नर बनाने बाद ये आते हैं और इलाहाबाद की संधि करते हैं। इलाहाबाद संधि कब होती है, 2 भागों में होती है। एक पहली होती है, दूसरी होती है। पहली 12 अगस्त 1765, दूसरी 16 अगस्त 1765 को होती है। ये संधि होगी। संधि के बाद होता क्या है कि जो बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी होती है, बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी होती है, ये आपका पूरा मुगल बादशाह के अंडर में थी उस समय, ठीक है। अब बंगाल भी क्या था आपका, एक छोटा एक केंद्र था आपका, ठीक है। एक क्षेत्र था जो मुगल बादशाह के अंडर में था, देखा जाए तो। बंगाल बिहार उड़ीसा जो होता है, ये अब किसके अंडर में आ जाता है, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आता है। और उसके बाद होता क्या है कि अब बंगाल के जो नवाब होते हैं वो कठपुतली हो जाते हैं, ठीक है। कठपुतली मतलब जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं उनको घुमा सकता हूँ, ये होता है। अब होता है कि बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है। तो बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया, क्वेश्चन पूछता है किसने लागू किया, तो और रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। किसने रॉबर्ट किया, और रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया, और रॉबर्ट क्लाइव ने लागू कर दिया गया, ठीक है। दूसरा होता है कि अब जब जब बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी अंग्रेजों को मिल जाती है, तो उसका कर संग्रह करने के लिए, जो राजस्व जो होता है उसका कर संग्रह करने के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं। 2 उप दीवान नियुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, बंगाल और बिहार, यही 2 मेन थे आपके। तो बंगाल, ठीक है, बंगाल और बिहार। तो बंगाल के लिए किसको यूज किया जाता है, रखा जाता है, तो मोहम्मद रजा खां को बंगाल के लिए 2 उप दीवान। और बिहार के लिए इसको रखा जाता है तो राजा सिताब राय। सिताब राय आप लोग नाम सुने कि नहीं सुने हैं, नहीं सुने तो मैं बता देता हूँ। ये सिताब राय हैं, इन्हीं के नाम पे सिताबदियर जगह पड़ती है। कहाँ पे, बिहार में पड़ती है, ठीक है, छपरा के आसपास, ठीक है। ये जो पार करेंगे सिवान वन, वहीं पे आपका मान के चलिए कि ये सिताबदियर पड़ता है आपका। तो ये आपके राजा सिताब, तो 2 दीवान उप इनको नियुक्त कर दिया गया, ठीक है, कि आप लोग क्या करेंगे, हमारा कर संग्रह करेंगे। जो राजस्व